Welcome back to today's Bits and I'm your Ashutosh sir. ईयरफोन लगा लिया? अगर ईयरफोन नहीं लगाए हो तो लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सुनना बहुत ज़रूरी है, डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ईयरफोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ईयरफोन लगा लीजिए और हाँ, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर कॉपी बना लीजिए जिसमें आप इस तरह की वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक वर्ड के ऊपर आपसे वीडियो अपलोड होगी, बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, इसीलिए तो आप मेक श्योर कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक कॉपी हो जिसमें आप इस वर्ड मीनिंग को लिखेंगे। क्यों कॉपी होनी चाहिए वो अभी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कॉपी क्यों होनी चाहिए। तो आज हमारा वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट PRUDENT। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा और फिर से बताना चाहूँगा, वीडियो के लास्ट में कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। तो प्रूडेंट का मीन्स होता है क्या, ये हम जानेंगे इसी के बोलने के तरीके से। प्रूडेंट, प्रू पूरे, प्रू को पूरे कर लीजिए, और डेंट, डेंट वर्ड आपने सुना होगा, डेंट, डेंटिकल, ठीक है, डेंटल हॉस्पिटल, दांत, तो पूरे दांत। अब ये मैंने क्यों बोला पूरे दांत? जिसके पूरे दांत होते हैं वो पर्सन होशियार होता है। नहीं, जिस बच्चे के पूरे दांत होते हैं वो होशियार होता है, ऐसा रियल में नहीं होता। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि प्रूडेंट आपको कभी मिलेगा किसी पेपर में, आज के साथ 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल बाद, तो तब याद नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे याद करिए कि हमेशा याद रहे। तो अपने माइंड में एक छवि बना लीजिए, किसी की इमेज बना लीजिए जिसके पूरे दांत हो और वो होशियार भी हो। है कोई? होगा ही। तो प्रूडेंट, प्रूडेंट माने क्या हुआ? होशियार, ठीक है, जो बहुत होशियार हो। ठीक, अब हम इसकी जो है साथ में बात करने वाले हैं क्या, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स के साथ हम सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो पहले से हम देखते हैं सिनोनिम के कौन कौन से वर्ड और होते हैं जिनका मीनिंग होशियार ही होता है, ठीक है, या विवेकपूर्ण हिंदी में भी कहते हैं, जिसका विवेकपूर्ण इंसान हो। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब इसका हम सिनोनिम देखेंगे, तो हम आसान से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड इसका हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम, और सिनोनिम से याद रखिए एज फॉर सेम, मतलब जिसकी सेम मीनिंग हो उसे सिनोनिम कहते हैं। अगर एक याद हो जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि एंटोनिम्स मतलब होता है जस्ट अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया स्किलफुल। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम लोग सुनते रहते हैं, वाइज, ठीक। और क्या हो सकता है, जो इंसान बहुत अब प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ को लेके, वो उसमें माहिर हो जाता है ना, तो PRACTICD, प्रैक्टिस्ड, ठीक। और क्या हो सकता है सोचिए, स्किलफुल, वाइज, प्रैक्टिस्ड, और कॉमन सा वर्ड क्या है, इंटेलिजेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, इंटेलिजेंट के साथ साथ और जो बहुत अच्छे से सोच सकता हो किसी चीज़ को, तो THOUGHTFUL, थॉटफुल पर्सन, और एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट। ये तो हो गए नॉर्मली वर्ड्स, लेकिन एग्जाम में जब आपको ये पूछा जाएगा तो नॉर्मली वर्ड्स ज़्यादातर नहीं आते, बहुत ही रेयर केस है। अब हम कुछ टफ वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा वर्ड हो गया, एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट, और DEFT, डेफ्ट, ठीक है। याद देखिएगा DEFT है, इसका हम एक आपको सेंटेंस बताते हैं। इफ़ यू आर एडेप्ट, मतलब इफ़ यू आर एडेप्ट, अगर आप बुद्धिमान इंसान हो तो यू नेवर बी इन डेप्ट। तो हमने क्या बोला आपको, DEBT, यू नेवर बी इन डेप्ट, तो आप कभी भी डेट में नहीं जाओगे। डेट मतलब होता है किसी का आपने पैसा लिया और उसको चुका नहीं पाए, ठीक है, तो फिर आप कर्जदार बन गए ना, तो डेट माने भी होता है उधार लेना, ठीक। तो ये हो गया डेफ्ट का। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, डेक्स्ट, DEXTEROUS, ठीक है। एक होता है इसमें ई नहीं भी लगता है, वो डेक्स्ट्रस होता है, और ये डेक्स्ट्रस है, ठीक है। दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। तो हम इसमें से एक ले रहे हैं, ई वाला, इसको हम सही से बना देते हैं। तो डेक्स्ट्रस हो गया। दो और देख लीजिए इसका, आप देख सकते हैं, आपने मैथ अगर पढ़ी होगी तो उस मैथ में एक आता है रेशनल चैप्टर। तो रेशनल हम एज अ नाउन भी हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, रेशनल, ठीक। और क्या हो सकता है, प्रोफिशिएंट, नॉट प्रोफो। इतने सारे हो गए, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स, ठीक है। तो कुछ तो इसी से उल्टे हो जाएंगे, जैसे कि वाइज का क्या हो जाएगा, अनवाइज। अनवाइज के बाद एक और होता है जो जस्ट इसका अपोजिट होगा, वो होगा इरेशनल, ठीक है। वाइज पर्सन, अनवाइज, और रेशनल से इरेशनल। और आगे
कुछ कॉमन से लेते हैं, जैसे कि बुद्धिमान इंसान या फिर होशियार है, तो जो होशियार नहीं, जो मंद बुद्धि, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टूपिड पर्सन। अब थोड़ा आसान आसान लेते हैं, स्टूपिड, फुलिश, ठीक। और कौन सा हो सकता है, सिली, SILLY। ये तो यहाँ तक हो गए आपके नॉर्मल से वर्ड्स। अब हम कुछ थोड़े से डिफरेंट वर्ड लेते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कौन सा लिया, DEFT लिया ना, और अब यहाँ पे DAFT लीजिए, डाफ्ट। तो डाफ्ट मतलब ये क्या होता है, जो इंसान मंद बुद्धि है, ठीक। मंद बुद्धि आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा मोटी बुद्धि, तो मोटी को भी हम लिख सकते हैं, मोटी को ऐसे तो थिक बोलते हैं, THIC, थिक। लेकिन कैसे लिखेंगे देखिएगा, थिक बुद्धि कहाँ होती है, हेड में, सर के अंदर, तो हेड, और DD थिक हेडेड, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, थिक हेडेड, मोटी बुद्धि इंसान। अब हम कुछ वर्ड देख लेते हैं जिनके आखिरी में क्या होता है, TUOUS आता है, ठीक है। तो TUOUS, और एक और लिख लेते हैं TUOUS। देखिएगा कैसे हम याद करते हैं, ठीक है। तो ये TUS लिखा है ना, तो एक हो गया FATUS और एक हो गया IMPETUS। तो ये हो गया फैटुअस एंड इम्पेटुअस, ठीक है। तो इसका भी क्या मतलब होता है, जो समझदार नहीं होते, जो कम बुद्धि के होते हैं, ठीक है, मूर्ख इंसान बोल सकते हैं। अब TOUS के बाद एक और हम देते इसी तरह का सेम लेंगे, वो लेंगे हम कंसीडर। जैसे कोई अगर हम बुद्धिमान इंसान है या होशियार इंसान है, कोई बात बोल रहा है, तो उसकी बात को कंसीडर किया जाता है, माने वैल्यू दी जाती है। तो जिसकी बात को कंसीडर ना किया जाए तो उसको इनकंसिडरेबल या इनकंसिडरेट कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका इनकंसिडरेबल, और इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, इनकंसिडरेट, ठीक है, ATE लिखना उस बाद में ओके। एक और होता है रैश, RASH। रैश वर्ड काफ़ी जो होता है, इसके साथ एक और वर्ड यूज होता है मूर्ख दिखाने के लिए, रैश पर्सन। और एक होता है मोरॉन। मोरॉन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जब आप कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन वीडियो देखते हैं तो मोरॉन वर्ड बहुत आता है, हे यू मोरॉन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इधर, 11 इधर, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पर्टिकुलर एक वर्ड हमने प्रूडेंट के बारे में काफ़ी जान लिया। अब आपको इसमें से कभी कोई वर्ड मिलता है तो आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि मीनिंग क्या निकल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और न्यू वीडियो में और किसी और एक नए वर्ड के साथ।